नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर आंसर की डिस्कस करते हैं। आज ही पेपर हुआ था बेटा, ये हाफ ईयरली असेसमेंट टेस्ट है। 40 नंबर का है, समय है 90 मिनट। इसका पहला क्वेश्चन था 1897 में भयानक प्लेग कब फैला? कब नहीं, कहाँ आएगा? तो पुणे है इसका आंसर। दूसरा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, जिसे हम पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? इसका सही आंसर है ओडिशा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि बाकी तीनों को लोकसभा के सदस्य यानी कि एमपी, विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए, पंचायत के सदस्य यानी कि पंच और सरपंच, इन्हें हम खुद वोट देकर चुनते हैं। परंतु राज्यसभा के सदस्यों को हम नहीं चुनते, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इन्हें चुना जाता है। इसीलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है, यानी कि जिसे करने से हमें आमदनी प्राप्त होती है? एक शिक्षक जब एक स्कूल में पढ़ाता है तो ये एक आर्थिक गतिविधि है। उसके बाद है डैश को शहीदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप 23 मार्च लिख सकते हैं, यहाँ पर 23 सितंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग जो अभी हम कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 31 जुलाई आएगा, जो कि शहीद उधम सिंह से जुड़ा हुआ है। पालमपुर गाँव की प्रमुख गतिविधि कृषि है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई? डेमोस प्लस क्रेटिया। उसके बाद किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर सेवाओं का सृजन होता है। जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और ब भी, यानी कि ए और बी दोनों हो सकते हैं। कैसे? देखो, हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ, ये भी सही है। अगर हम क्योंकि लगाएं तो वैसे तो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो हम सिंपली इसको ए लगा सकते हैं। परंतु अगर हम क्योंकि लगा के फिट करें तो शायद ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या ना करें, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ है, इसीलिए हम इसको वलित पर्वत के रूप में जानते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए बेटा हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसका बे आंसर भी टिक कर सकते हैं। दोनों ही आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे सही मानेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरे अनुसार ये दोनों ही सही हैं। इसका ए भी आंसर हो सकता है, इसका बे भी हो सकता है। बच्चे की देखो, बच्चा यहाँ तक पहुँचा और उसे पता है कि दोनों सही हैं, तो आई थिंक कि इसका ए और बे दोनों ही सही करने चाहिए। उसके बाद है इसका 2-2 अंक के प्रश्न है बेटा, 11 से लेकर 14 तक। कुक्का आंदोलन वास्तव में एक धर्म सुधार आंदोलन था और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व बाबा राम सिंह कुक्का जी ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, देखिए ये सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं, नौका परिवहन का एक अच्छा साधन है, पर्यटन को ये बढ़ावा देती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए बेटे नदियों के आसपास घूमने जाते हैं, तो वो पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। उसके बाद है लोकतंत्र के अवगुण यानी कि दोष। एक तो राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि बार बार सरकारें बदलती रहती हैं तो राजनीतिक अस्थिरता आती है। दूसरा, जब भी चुनाव होते हैं तो ये चुनावी लड़ाई जो होती है बहुत खर्चीली होती है, बहुत सारा पैसा खर्चा आता है इसमें। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं इसमें। आर्थिक गतिविधियों को संक्षेप में समझाएं। देखिए, जिन गतिविधियों और कार्यों को करने से हमने आमदनी प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक गतिविधियां, हमने ऊपर भी देखा था, जैसे कि एक शिक्षक के द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाना एक आर्थिक गतिविधि है। उसके बाद है प्राकृतिक, ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, 15वां और 16वां दोनों ही 3-3 मार्क्स के हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का क्या महत्व है? देखिए, पर्यावरण के संतुलन में ये मदद करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में मदद करते हैं, जल और मृदा संस्थानों की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद है भारतीय निर्वाचन क्षेत्र की किन्हीं 3 बदलती हुई विशेषताओं की व्याख्या करें। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे अलग लगा, फिर भी मुझे जो इसका सही आंसर लगा मैंने वो देने का प्रयास किया है, और हमारे बच्चों को भी हमने ये ऐसे ही करवाया था। प्रत्येक जिले को वार्डों में बांटा जाता है, प्रत्येक वार्ड में वोटिंग केंद्र बनाए जाते हैं, प्रत्येक वार्ड में अलग अलग उम्मीदवार हो सकते हैं, मतलब एक वार्ड में से कई कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक। और आजकल जो है वोटिंग केंद्रों पर
ईवीएम के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। उसके बाद है पहरा बेटे आपके पास, एक तो है संविधान से संबंधित पहरा, दूसरा है पालमपुर की आर्थिक क्रियाएं। जो पहला है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा किसी भी पहरे को बाद में पढ़ें, पहले कम से कम 2 या 3 बार उसके प्रश्नों को पढ़ें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा किसे कहते हैं, दूसरा संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तीसरा है भारत का संविधान कब तैयार हुआ। अब इसके आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से, संविधान सभा देखो, चुने गए प्रतिनिधियों की सभा जिसने संविधान जैसा विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया, उस सभा को क्या कहा गया, संविधान सभा। दूसरा था कि इसमें कितने सदस्य थे, 299 सदस्य थे। तीसरा है ये कब पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरा हुआ, बट लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा पहले, भारत में गांव में प्रमुख उत्पादन गतिविधि क्या है, कृषि। पालमपुर की कहानी एक डैश गांव की कहानी, देखो शुरू में लिखा है एक काल्पनिक गांव, तो कैसी है, काल्पनिक गांव की कहानी। उसके बाद है उत्पादन के कारक, अब यहाँ पर देखो लिखा है भारत के, ये खेती आ गया, उसके बाद आ गया, देखो यहाँ पर बच्चों ने ज़्यादातर कोशिश करते नहीं उत्पादन की गतिविधियाँ हैं तो लघु विनिर्माण परिवहन दुकानदारी ये लिखते हैं, नहीं बेटा, उत्पादन के कारक हैं भूमि श्रम भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी, ये सब मिलकर क्या बनते हैं, उत्पादन के कारक। उसके बाद है आपके पास एक 5 मार्क्स का ऐसे टाइप क्वेश्चन, उदारवादी नेता कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता नरम स्वभाव के थे, ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक थे और अपने नरम स्वभाव के कारण ये उदारवादी कहलाए। इनकी मांगे क्या थी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सेना में खर्चे की कमी की जाए और किसानों पर करों का बोझ कम किया जाए। ये प्रश्न बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए और हमने तो इसको बेटा बहुत ही आसान भाषा में कन्वर्ट कर लिया है। वैसे हमने सभी क्वेश्चंस, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देखें, हमने सभी क्वेश्चंस को आसान रूप देकर बच्चों को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद है आपके पास मैप, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर पंजाब में, वह स्थान जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, बम्बई से। उसके बाद है पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य। उसके बाद है अनाईमुड़ी चिल्का झील, इसको हमने मैप में भरने का भी प्रयास किया है। अमृतसर पंजाब में, बम्बई यहाँ आ जाएगा आपका, फिर चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच, और अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये आप थोड़ा इनको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जो जुलाई में आए थे और जो अब आए हैं सितंबर में, ये आपको फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। और मेरा तो आपसे यही कहना है कि इस पेपर को सॉल्व कीजिए, सॉल्व फाइनल फेयर नोटबुक पे और अपने टीचर से चेक कराइए और हमें बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।